ग्राम पंचायत पीर कामड़िया में कलेक्टर हनुमानगढ़ ने की है जन सुनवाई। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पीर कामड़िया, सुनाते हैं आपको कि जन सुनवाई के अंदर आने वाली फरियाद को कलेक्टर के द्वारा किस प्रकार उसका निस्तारण करवाने का प्रयास किया गया और इस मौके पर कलेक्टर हनुमानगढ़ का क्या कहना है, सुनिए जरा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में जो त्रिस्तरीय जन सुनवाई हो रही है, उस क्रम में इस माह जो पहला गुरुवार है उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जगह जन सुनवाई हो रही है और उसमें आज मेरे द्वारा इस पीर कामड़िया ग्राम पंचायत में जन सुनवाई की जा रही है। अब तक लगभग 19 परिवार प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्यतः आवास योजना को लेकर हैं, कुछ विकलांग प्रमाण पत्र को लेकर जो दिव्यांग बच्चे आए थे, इसके अलावा कुछ कब्जे अतिक्रमण को लेकर थे और कुछ सामान्य पेयजल व्यवस्था बिजली के कनेक्शन को लेकर जो है वो परिवेश प्राप्त हुए हैं। इसमें जो विशेष तौर पे मेडिकल के रिलेटेड जो आए हैं उनको हमने सोमवार को DH लेवल पे जो कैंप लगता है तो उसमें हमारे जो संबंधित यहाँ के मेडिकल स्टाफ है वो उनके साथ जुड़ते हुए उनको सोमवार को लाकर वहाँ मेडिकल कराकर उनकी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा 2 परिवादी ऐसे हैं जिनकी पेंशन बंद है और स्टार्ट नहीं हुई है, उनका अभी ग्राम विकास अधिकारी प्रयास करेगा उनके आवेदन करवा के उनकी आज ही पेंशन जो स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी। इन ग्राम पंचायतों में पेयजल को लेकर चूँकि यहाँ पर लैंड का अभाव है तो आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबान भी इस जन सुनवाई में आए हुए हैं, उनके साथ भी चर्चा की गई है और जहाँ कहीं भी लैंड की उपलब्धता हो जाएगी उसके आधार पर जो है PSG द्वारा स्टोरेज प्लान बनाकर स्कीम बनाकर उसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव वगैरह भिजवाया जाएगा। गत वर्ष नाली में गगर में काफ़ी पानी आया था और यहाँ के स्थानीय सरपंच साहिबान और खातेदारों ने काफ़ी अच्छी मेहनत करके बाढ़ से बचाने का प्रयास किया गया था। तो उस क्रम में भी आज आफ्टर जन सुनवाई में इस नाली एरिया की विजिट भी करूंगा। अभी मुझे आश्वस्त किया है कि इस बार वो समस्याएं नहीं आएगी, फिर भी इन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ आज विजिट करके इसको असेस किया जाएगा कि इस मानसून पीरियड के दौरान अगर कहीं भी एक्स्ट्रा पानी की आवक रहती है तो आम जन को परेशानी नहीं हो, उसको लेकर इंश्योर करें। ये तो मेरे ख्याल से आप लोग आम जन सबका जो फीडबैक है उसके आधार पे असेस कर पाएंगे, लेकिन प्रशासन का पूरा प्रयास है। लगातार मेरे द्वारा भी प्रति सप्ताह एक रात्रि चौपाल की जा रही है, ADMs लेवल पे रात्रि चौपाल हो रही है, SDMs रात्रि चौपाल कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर ADC मैडम के द्वारा भी लगातार रात्रि चौपाल की जा रही है। रात्रि चौपाल में कई तरह की परिवेदनाएं आती है, कुछ ऐसी परिवेदनाएं आती है जिनका ऑन स्पॉट समाधान संभव होता है, विशेष तौर पर पेंशन को लेकर, PM किसान को लेकर, पानी के लीकेजेस को लेकर जो समस्या आ रही है तो उसमें भी प्रयास रहता है कि नेक्स्ट डे ही ऑफिसर्स विजिट करके उनको एड्रेस करें। कुछ परिवेदनाएं ऐसी होती है जिसमें थोड़ा समय लगता है, विशेष तौर पर जो पक्के अतिक्रमण हो रखे होते हैं या जिसमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, बजट की आवश्यकता पड़ती है, सैंक्शन की एक प्रक्रिया होती है, तो ऐसे कुछ कार्य हैं जिसमें समय लगता है। अदरवाइज सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है और उसका एक अच्छा आउटकम ये भी है कि लगातार मेरे पास कई सरपंच साहिबान और आम लोग भी एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं कि मेरे यहाँ मेरी ग्राम पंचायत में आकर आप जन सुनवाई करिए। तो ये कहीं ना कहीं इस रेस्पॉन्स को दिखाता है कि जन सुनवाई के बाद गाँव के अंदर जो है समस्याओं को लेकर एक पॉजिटिव निवारण का वातावरण बनता है। तो मेरी उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को हम आगे कंटिन्यू रखें। आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास भी जब परिवादी आता है तो मैं सबसे पहला सवाल जो उसको पूछता हूँ कि आप SDM साहब के पास गए या नहीं गए या BDO साहिबान के पास गए या नहीं। कई बार वो बताते हैं हम गए हैं सर, और कई बार पीछे कागज़ भी लगा होता है जो उन्होंने एंडोर्समेंट और रिपोर्टिंग वगैरह की होती है। लेकिन लोगों की अपेक्षा होती है हर कि जब वो बड़े लेवल पे जाते हैं तो और ज़्यादा संजीदगी के साथ उनके काम पर ध्यान होता है, उस पर फोकस होता है। तो इस एक्सपेक्टेशन में कई बार लोग डायरेक्टली जिला कलेक्टर कार्यालय, इवन कई बार लोग जयपुर भी डायरेक्टली चले जाते हैं इस अपेक्षा के साथ कि समय पर निस्तारण होगा। ऑफकोर्स जैसे मैटर हायर लेवल पे आता है उसकी ग्रेविटी और रेस्पॉन्स उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कल भी सभी SDOs के साथ VC की गई थी, सभी ब्लॉक ऑफिशियल्स को भी जोड़ा गया था और पर्पज़ यही था कि जो व्यक्ति आ रहा है उसको पहले ब्लॉक लेवल पे सुना जाए, वहीं पे उसका समाधान किया जाए। और ये जो 3 लेयर बनाए गए हैं, पहला लेयर ग्राम पंचायत लेवल पर, दूसरा गुरुवार ब्लॉक लेवल पर और तीसरा गुरुवार जिला लेवल पर, उसका पर्पज़ यही है
कि पहले ग्राम पंचायत लेवल पर समाधान हो जाए, ग्राम पंचायत लेवल पर संभव नहीं है तो ब्लॉक लेवल पे हो, और ब्लॉक पे भी अगर किसी कारण से नहीं हो पाता तो वो जिला लेवल पे आए। तो उसी कड़ी में अधिकारी काम कर रहे हैं और उस पर रिलीफ मिल रही है। लोगों से यही अपील करूंगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। हमारा जो रात्रि चौपाल का मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में पहले 1 घंटे हमारे जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो जाकर स्कीम की जानकारी देते हैं, सो दैट कोई बेनिफिशियरी अगर छूट गया है या पता नहीं है तो वो भी उसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो राज्य सरकार की मंशा अनुसार सभी स्कीम्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अभी कई ऐसे कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं, पेंशन की अभी वृद्धि की गई है, पीएम किसान के अंदर 1000 की राशि अभी एडिशनली सभी काश्तकार को ट्रांसफ़र की गई है। और इसके अलावा अगर कहीं इश्यूज हैं, कहीं भी आपको समय पर लाभ नहीं मिल रहा है तो आप 181 पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई सेटअप है उसके अंदर आकर आप अपनी परिवेदनाएं दे सकते हैं, और किसी भी स्तर पर अगर लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं है तो सीधे मेरे पास भी आ सकते हैं।